नमस्कार। हिंदी भाषा और व्याकरण के अंतर्गत आज हम अनुस्वारीकरण पर चर्चा करेंगे। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्गीय वर्ण में जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार हो उसके बाद वाले वर्ण जिस वर्ग का हो उस वर्ग का पांचवा वर्ण हलंत के साथ अनुस्वार के स्थान पर होगा। यह हम वर्गीय वर्ण में देख सकते हैं। उदाहरण है क वर्ग गंगा, जो कि ग अंग हलंत और ग आकर लगाकर गंगा हम इसे लिख सकते हैं। दूसरा है च वर्ग का चंचल, च या हलंत चल चंचल। तीसरा ट वर्ग है कंटक, क ण ट क कंटक। चौथा है त वर्ग का चंदन, च आधा न द न चंदन। प वर्ग का है कंबल, क आधा म ब ल कंबल। आइए अब हम इसे देखें। अनुस्वारीकरण नासिक का प्रयोग कैसे, विस्तार से समझें। उदाहरणों से स्पष्ट है कि गंगा में ग अनुस्वार यानी गंग के बाद वाला ग क वर्ग का है। क वर्ग का पंचम वर्ग अंग है, अतः अनुस्वार की जगह पर अंग हलंत होगा। इसी प्रकार चंचल में चंग के बाद च वर्ण है। च वर्ग का पंचम वर्ण य है, अतः अनुस्वार की जगह पर य हलंत होगा। कंटक में कंग के बाद ट वर्ण है। ट वर्ग का पंचम वर्ण अण है, इसलिए अनुस्वार के स्थान पर अण हलंत का प्रयोग होता है। चंदन में चंग के बाद द का प्रयोग हुआ है। द त वर्ग का है तो त वर्ग का पंचम वर्ण न है, इसलिए अनुस्वार के स्थान पर न हलंत का प्रयोग होगा। कंबल में कंग के बाद ब वर्ण है, जो कि प वर्ग का है। प वर्ग का पंचम वर्ण म है, इसलिए अनुस्वार के स्थान पर म हलंत का प्रयोग होगा। ये अनुस्वारीकरण को हमने तोड़ के देखा। आइए अब हम देखते हैं कि क्या पंचम वर्णीय वर्गीय वर्ण में अनुस्वार का प्रयोग उचित है। इसके बारे में देखें। पंचम वर्णी व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग उचित है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। अंग, या, अण, न और म ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। इसका प्रयोग जब अपने वर्ग के वर्णों के साथ होता है तो विकल्प से अनुस्वार का प्रयोग भी होता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और उनके सहयोगियों का कहना है कि सभी पंचम वर्णी व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होना चाहिए। क्यों? छपाई, लिखाई और टंकन में अनुस्वार का प्रयोग सुविधाजनक है। इससे स्थान भी कम घिरेगा और लिखने में गति आएगी। आजकल सर्वत्र अनुस्वार का ही प्रयोग हो रहा है, जैसे पंख, अंग, प्रांजल, घंटी, कंठ, संत, द्वंद्व, कंप, लंब आदि। इस दिशा में कहीं कहीं अराजकता भी पाई जाती है। कहीं पंचम वर्णी का प्रयोग होता है, कहीं अनुस्वार का और कहीं दोनों का। अपने से भिन्न वर्णों के साथ पंचमाक्षर का प्रयोग अंग हलंत, अण हलंत, न हलंत और म हलंत का प्रयोग अपने वर्ग से भिन्न वर्णों के साथ भी होता है, मगर वैसी स्थिति में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। अंग हलंत का प्रयोग म के साथ परांगमुख, वांगमय। अण हलंत का प्रयोग म, य, व के साथ मृणमय, पुण्य, कणव। न हलंत का प्रयोग म, य, व, ह के साथ जन्म, अन्य, अन्वय, नन्हा। म हलंत का प्रयोग न, य, र, ल, ह के साथ निम्न, साम्य, नम्र, म्लान,
तुम्हारा। य र ल व तलबिश दंत स ह के पहले वाले वर्ण पर केवल अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे संयम, संयोग, संरक्षण, संरचना, संलग्न, संवाद, अंश, दंश, संसार, कंस, संहार, सिंह आदि। आइए अब हम देखें अनुस्वार और चंद्रबिंदु का प्रयोग। अनुस्वार और चंद्रबिंदु के भेद को अच्छी तरह जानना चाहिए और सही प्रयोग करना चाहिए। अ, आ, हर्ष उ, दीर्घ उ के साथ चंद्रबिंदु तथा अन्य स्वरों के साथ अनुस्वार लगता है, लेकिन ए वर्ण के साथ चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। अब मात्रा के रूप में जब ए रहे तो अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे अ, अंजुरी। अब वही जब स्वर ग के साथ चला जाएगा तो होगा गवाना। आ, आंचल, और व्यंजन के साथ जब जाएगा तब गांव। हरस्व ई के साथ इंच, और वह जब व्यंजन के साथ जुड़ जाएंगे हरस्व ई तो हो जाएगा सिंचाई। दीर्घ ई का ईंधन, चींटी। हरस्व उ का उंगली, कुंवर। दीर्घ ऊ का ऊंचा, ऊंट। उसी तरह से पूंछ। अब आइए ए का देखें। ए, माताएं। तो इसमें ए में चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा, महिलाएं चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा, लेकिन में, देखें इसमें नहीं होता है। ऐंठना, मैं, हैं। ओ का ओंकार, गेंद, घोंघा। औ का औंधा, लौंग, चौकी। यानी शिरोरेखा के ऊपर मात्रा हो तो अनुसार का प्रयोग होता है। अब ये देखें कि थोड़ी सी चर्चा छंद शास्त्र पर भी हम लोग करते चलें। छंद शास्त्र में चंद्रबिंदु हर्स्व रूप होते हैं, यानी लघु होता है और उसके लिए एक मात्रा का प्रयोग होता है, और अनुस्वार दीर्घ होते हैं, इसके लिए गुरु का प्रयोग होता है, और वह दो मात्रा यानी गुरु के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।